जो जातिगत राजनीति करता है, जातिगत कुछ भी करता है, वो समाज को जोड़ने का काम नहीं करता, वो समाज को तोड़ने का काम करता है। जो जातिगत आजकल के लोग मतलब पहले से थोड़ा समय मिलता था, लोग जांच करते थे, पड़ताल करते थे, पूरा जो विवेचना होती थी तब उस पर कार्यवाही होती थी। और लेकिन हाँ, जहाँ कार्यवाही की जरूरत है वहाँ नहीं। प्रकार से सुमित सिंह की हत्या हुई है, बड़ा ही दर्दनाक मैटर था। आज 13 दिन हो गया। उस परिवार में जो भावी प्रत्याशी हैं बदलापुर सुखिया तिवारी जी, उस परिवार में गई थी, उनसे मुलाकात भी हुई। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना घटी है, लगभग 21-22 साल उम्र थी उस बच्चे की, और दलित परिवार जिस प्रकार से उस पर हमला करके उसको उसी समय अधमरा करके छोड़ दिया और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहेंगे? हमारे बीच सुचिता तिवारी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे? आज उस परिवार के बीच आप गई थी? जी बिल्कुल। अभी मैं उनके परिवार से मिलकर आई। ये जो घटना है बहुत ही दुखद है। किसी का भी असमय मृत्यु होना, जैसे कि उनके परिवार वाले बता रहे थे, अभी 22 साल का वो था। जी। ये बहुत ही दुखद घटना है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुआ है गलत हुआ है। और जब ये घटना हुई थी, हम कुछ समय के लिए बाहर थे, उसमें मेरी तबीयत खराब थी, नहीं मैं उसी समय पहुंची हुई थी, क्योंकि उस लड़के से करीब 15-20 दिन पहले मेरी बात भी हुई थी। एक बार हम इधर बक्सा ब्लॉक में आने वाले थे, मेरी बात उनसे हुई थी कि हम सुमित उधर आने वाले हैं भैया, आपके गांव में आएंगे। तो बोले थे ठीक है दीदी। लेकिन जब ये चीज मैं सुनी तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि जिससे मैं बात की अचानक से ऐसा क्या मतलब हो गया जो इस टाइप की घटना हुई। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं धीरे धीरे अगर देखा जाए बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि युवा जिस प्रकार से उन्हें पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं क्राइम के क्षेत्र में आज समय में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं बिल्कुल आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि जैसे जिस हिसाब से उनकी उम्र थी सुमित जी की, और जो अगले पार्टी जिससे मारपीट हुई है उन लोगों की भी उम्र काफी कम थी, लेकिन ये जानकारी हुई कि जो अगली पार्टी थी लोग ड्रिंक किए थे। जी। और उसी के बीच जो भी हुआ होगा, लोग इनको बुलाए थे सुमित सिंह जी को, तो उसी में मतलब हाथापाई में ये घटना हुई है। बस मैं यही कहना चाहूंगी, जो आबकारी विभाग है जो है, कि जैसे ये लोग सरकारी ठेका तो दे देते हैं, ये लोग कि जगह जगह भाई ठेका मिल गया, लोग अपना शॉप डाल लेते हैं। लेकिन शॉप डालने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि वहीं मतलब इन लोगों को बैठा के पिलाना खिलाना शुरू कर देते हैं। जी। अब भाई जब आप पिला खिला रहे हो अपनी शॉप पे बैठा के, स्वाभाविक सी बात है कौन कब किस मूड में है, नशे में है, तो ये सारी चीजें घटित होना स्वाभाविक है। अभी तो एक सुमित सिंह का हम लोग देख रहे हैं, आने वाले समय में अगर यही दुर्दशा रहेगी, ऐसे हमको हजारों सुमित दिखने लगेंगे कि जो ठेकेदार हैं अपनी शॉप पे बैठा कर लोगों को पिला रहे हैं, और वहीं जो है बात कहनी होती, बात बिगड़ती है। जो इस टाइप की घटना हुई है अभी, जो कि पूरा बंद होना चाहिए। अच्छा, अभी कल एक कांग्रेस पार्टी के प्रभारी आए थे जौनपुर में, उनका ये कहना है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इन लोगों के लिए भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है, इन लोगों को देखना नहीं चाहती, मतलब ऐसी तमाम बातें हैं। और इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं ठाकुर मारा जा रहा है किसी छोटी जातियों की वजह से, इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, ये हमेशा ये कहा जाता है कि भाजपा जो है सवर्णों की पार्टी है, लेकिन क्या उस हिसाब से सवर्णों के साथ हो रहा है? नहीं देखिए, अब इसमें मैं जो है कि सवर्णों की पार्टी है भाजपा या नहीं है, जो विपक्ष के लोग होते हैं वो जो है उनको एक मतलब कुछ न कुछ बोलने के लिए तिकड़म चाहिए, है ना जी। तो विपक्ष के लोग हैं तो अपनी मनगढ़ंत कहानी बना के कुछ भी बोल सकते हैं। वो हम भी सुने उनका वो बयान, जो कि बहुत ही गलत वो बोले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है उसके जो विचारधारा की, जिस विचारधारा की पार्टी, ऐसा कुछ नहीं जातिगत। अब इसी मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा देना चाहूंगी। जो आदरणीय जो है हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, पहली बार उपचुनाव कहाँ से लड़े थे? वो आपको जानकारी होगी, हमारे जौनपुर से ही लड़े थे वो, सांसदीय उपचुनाव। तो 1963 जब वो चुनाव लड़ने आए थे, तो यहाँ पे मतलब ये चर्चा का विषय बना कि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण बाहुल्य है, ब्राह्मण वहाँ उस एरिया में ज्यादा है, आप चुनाव फाइट कर जाएंगे, आप बस ब्राह्मणों को लेकर चलिएगा, आप चुनाव जीत जाएंगे। तो उनका कहना था नहीं, जो जातिगत राजनीति करता है, जातिगत कुछ भी करता है, वो समाज को जोड़ने का काम नहीं करता, वो समाज को तोड़ने का काम करता है। जो जातिगत आजकल के लोग राजनीति कर रहे हैं, वो समाज को तोड़ रहे हैं, समाज को जोड़ नहीं रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी, सोचिए, उन्हीं जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इन्हीं लोग हमारी पार्टी का नींव रखे हैं। जब उनकी विचारधारा ऐसी थी उस समय, 1963 की बात कर रही हूँ, तो कैसे हमें नहीं लगता कि हमारी पार्टी की विचारधारा ऐसे कुछ है जैसे टिप्पणी कांग्रेस आप बोले प्रभारी आए थे कर रहे थे, ऐसा हमें कुछ नहीं लगता। हमारी पार्टी की विचारधारा ऐसे कुछ है जातिगत को लेके कि सवर्णों को सपोर्ट कर रही है, SC ST को सपोर्ट नहीं कर रही है, गलत है, सरासर गलत है। आजाद हत्याकांड में आपने देखा होगा, सौम्या भी ये बात कह रही थी कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हम OBC SC ST को देखना नहीं चाहते।
हाँ, मैं उनका बयान देखी थी, मैं उनका बयान बहुत समय से देख रही थी। उनके साथ मेरी पूरी संवेदना, उनके भाई की हत्या हुई है, वो तकलीफ में है और काफ़ी लंबे समय से देख रही थी। मैं उस विषय में कुछ टिप्पणी भी नहीं कर रही थी क्योंकि वो तकलीफ से वो बेचारी गुजर रही थी। लेकिन हाँ, उन्होंने जो लास्ट लाइन उन्होंने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी, वो तो मैं माननीय बोल रही हूँ भाई, महाराज जी हमारे यहाँ बोलेंगे हैं, लेकिन उनके जो संस्कार थे वो बोले ओ योगिया, उनके संस्कार थे जो जैसा था। उन्होंने बोला कि वो SC ST के मैं आंखों से देखना नहीं चाहता हूँ, ये सरासर गलत उन्होंने बोला। तो उसमें हमने शायद आपसे बात भी की थी, वो गलत था, ऐसा महाराज जी कभी बोल ही नहीं सकता। कोई भी एक बड़ा जो प्रदेश के मुखिया है, प्रदेश चला रहे हैं, ऐसी भाषा वो यूज ही नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें आपके कमेंट में भी कुछ बातें आई थी जो आपने कहा था कि इस पे कार्रवाई चल रही, क्या कार्रवाई चल रही है? किसके लिए? जो आपके ऊपर लेकर कमेंट किया गया हाँ, था। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए जो गाली गलौज हुई थी और इससे मुझे प्रशासन का मदद मिला है, मतलब 80% मिला है। ऐसा नहीं कि मैं जो है, देखिए सरकार की जो कार्यशैली अपनी अलग है। बहुत लोग सारी चीज खिचड़ी बना देते हैं, कुछ भी होता है कहीं चीटी भी कोई सी काट लिया, कुछ हो गया तो बोलिए अरे सरकार वही खराब बाटे, सरकार गलती, ऐसा कुछ नहीं है। हमको जो है इसमें सरकार का कोई इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हाँ जो यहाँ की प्रशासन है, हमारी बात हुई थी, बदलापुर सिटी CO से बात हुई थी, उन्होंने हमारी भी 80% मदद की, अभी 20% बचा है। जब तक वो इंसान पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक उसको अरेस्ट नहीं करेगी प्रशासन, तब तक मैं अभी थोड़ा संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन प्रशासन हमसे अभी 1 हफ्ते का समय मांगा है, 1 हफ्ते में और देख लेती हूँ। एक मुंगराबाद शाहपुर में आपने देखा होगा, जहाँ SC ST का मामला, SC ST लग जाता है ब्राह्मण परिवार के ऊपर, वो भी एक झंडे के लेकर, जो झंडा आंधी से उड़ा कि कैसे उड़ा, लेकिन उसको लेकर 400 की भीड़ वहां पहुंचती है और 4-6 जो ब्राह्मण परिवार हैं उसके प्रताड़ित भी करते हैं, उसके बाद SC ST भी लग जाती है। देखिए उस समय जब ये वारदात हुआ था, उस समय मैं वहां नहीं थी। थोड़ा सा मैं कहीं कहाई बातों पर कम विश्वास करती हूँ, जो मैं आंखों से देखती हूँ मैं उसी पे भरोसा करती हूँ। उस समय मैं मौजूद नहीं थी, लेकिन हाँ एक चीज मुझे थोड़ा अचंभा लगा कि मतलब इतना सक्रिय कैसे, बिना जांच के SC ST तुरंत लग गया। मतलब ताबड़तोड़, मतलब एक घटना हुई झंडा को लेकर, सोचिए एक झंडा को लेके एक घटना हुई और ताबड़तोड़ उन लोग के मतलब परिवार, पीड़ित जो परिवार है, SC ST एक्ट लगा देना ये निंदनीय है, बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं, मैं देखो मेरे लिए सर्व समाज मेरा अपना है, ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ तो इसलिए मैं ब्राह्मण के ऊपर लगा तो मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ साइडली, नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्व समाज मेरा अपना है। ये जो हुआ है बिना जांच के इतना जल्दी लगना, ये तो हमको थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ रहा है, इसमें तो कुछ न कुछ तो है। जी, तो मतलब आपको ये लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था उतनी टाइट नहीं है जितना होना चाहिए? वहाँ उस समय नहीं लगी हमको कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वहाँ हमको लग रहा भेदभाव हुआ है। क्या ऐसा तो नहीं है अधिकारियों में भी जातिगत जो भेदभाव देखने को मिल रहा है, जाति विशेष आज समय में ज्यादा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ आपको भी लग रहा है? देखिए मैं क्या बोलूं, जैसे हम 4-5 महीना से मैं देख रही हूँ, अभी रिसेंटली कुछ जैसे फेरबदल हुआ है यहाँ पे, अधिकारी हैं, मतलब जितने अधिकारी हैं कुछ फेरबदल हुआ है अधिकारियों में, तो कुछ इस टाइप का प्रकरण मुझे देखने को तो मिल रहा है जातिगत। जी। जैसे आप अभी उकनी का चर्चा कर रहे हैं ना, उकनी का हो गया, अभी बदलापुर 3-4 घटना हो गई, तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब तेजी से हर चीजें हो जा रही है। ऐसा क्यों? मतलब पहले से थोड़ा समय मिलता था, लोग जांच करते थे, पड़ताल करते थे, पूरा जो विवेचना होती थी तब उस पर कार्यवाही होती थी। और लेकिन हाँ जहाँ कार्यवाही की जरूरत है वहाँ नहीं हो रही है, वहाँ ये लोग महीनों 2-4 महीने लगा दे रहे हैं। क्या एक विधायक होने के नाते अगर आप भविष्य में विधायक अगर बनेंगी तो क्या प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि आज समय में छोटी छोटी बातों पे मारपीट हो जाना, जमीन विवाद, तमाम ऐसे समस्याएं हैं, तो उन लोग उनको लेकर क्या कुछ मतलब करेंगे? देखिए मैं हमारी जो है जनता के आशीर्वाद से अगर मैं 2027 में विधायक बनूंगी, अपने बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से, भाइयों बहनों के सहयोग से, तो बिल्कुल जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये हमारे समय में पूरा दुरुस्त रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बदलापुर, क्योंकि बहुत लोग का जो थोड़ा सा एकदम कूटनीति टाइप राजनीति करते हैं ना, तो वो थोड़ा खिचड़ी पकाते हैं, अरे मुगरा कहीं बदलापुर, अरे प्रतापगढ़ कहीं बदलापुर, उस टाइप मतलब उनको बस खिचड़ी पकाने से, मतलब निगेटिव बात करने से मतलब है। और समाज हित में बहुत कम ऐसे लोग सोचते हैं, तो मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। अगर मैं चाहती परिवारवाद मेरा, तो उन लोग क्या है कुछ कूटनीतिक टाइप रहते हैं क्षेत्र में, मैं तो लगातार जा रहे हैं, मैं तो चलती रहती हूँ, कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं, अरे मुगरा सही बदलापुर से लड़ा सही, अरे प्रतापगढ़ सही बदलापुर से लड़ते हैं, ये बताइए कि मतलब वो खिचड़ी पकाते हैं, कूटनीति करते हैं, कैसे एक दूसरे को लगाए बजाए, मतलब कुछ मेरी ऐसी सोच नहीं है। मेरा बस एक ही उद्देश्य, मेरा उद्देश्य नहीं है विधायक बनना, मैं सही बता रही हूँ, मेरी ऐसी बहुत लालसा नहीं है, मुझे बस विधायक ही बनना है। ऐसा कुछ रहता तो मैं प्रतापगढ़ से वाकई में इतना दूर नहीं आना जाना करती, मुगरा इतना दूर नहीं करती, लेकिन हाँ मेरी इच्छा है, मैं यहाँ की लड़की हूँ, जौनपुर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं हो पाई, जो चीजें मैं तरसती हूँ, स्वयं तरसती हूँ,
वो चीजें जब मैं बदलापुर से विधायक बनूंगी तो मैं वो चीजें करूंगी। ऐसा नहीं सिर्फ बदलापुर नहीं, मेरा पूरा जौनपुर विकसित होगा। मैं बात यहाँ की जौनपुर की बात को मैं अपने सदन में रखूंगी, लखनऊ में रखूंगी, मेरा पूरा जौनपुर विकसित होगा और बदलापुर पूरे जौनपुर का सेंटर है। तो जनपद जौनपुर के बदलापुर विधानसभा में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, भावी विधायक के रूप में सुचिता तिवारी जी हैं, लगातार क्षेत्र में लगी हुई हैं और सुमित सिंह के यहाँ भी परिवार से मिली। कहीं न कहीं ये तकलीफ देखने के बाद ये भी उस परिवार के बीच पहुंची हैं। तमाम तरह की बातें हुई, तमाम मुद्दों पे बातें हुई। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।